नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। राम की नगरी अयोध्या में इस बार बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। छोटी दिवाली यानी आज सरयू नदी के किनारे एक साथ 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी राम की पैड़ी लाखों दिए से जलने की यानी रोशन हो जाएगी। दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 1.5 घंटे बाद योगी राम जन्मभूमि जाएंगे और पूजा करेंगे। यहां 11,000 दिए भी जलाए जाएंगे। राम, लक्ष्मण और सीता हेलीकॉप्टर से आएंगे और सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगे और उनकी आरती उतारेंगे। अयोध्या में आज भगवान राम की भव्य झांकी निकाली जा रही है। प्रभु राम की नगरी से दिव्य और अलौकिक तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कैसे पूरी अयोध्या प्रभु राम के रंग में रंगी हुई है। आज अयोध्या का नजारा आप देख रहे हैं कि कितना रंग से भरा हुआ है। भगवान अयोध्या में पहली बार ऐसी दिवाली मनाई जाने वाली है जो अलौकिक और ऐतिहासिक है। पहली बार श्री राम जन्मभूमि पर भी दिवाली मनाई जाएगी। वो जगह जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां से अयोध्या की पहचान बनी, उस जन्मभूमि पर 500 साल बाद पहली बार हजारों दिए जलाए जाएंगे। विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। बंदगी जो कर न सके तो बंदगी जो कर न सके तो जिंदगी किस काम की। विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। 500 साल बाद पहली बार अयोध्या में होगी सबसे भव्य दिवाली। इस बार रामलला वाली दिवाली होगी, राम जन्मभूमि वाली। जान दे दी जाने ना दी मर्यादा इस धाम की। विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। 500 साल बाद, जी हाँ, एक बार फिर सुनिए गौर से। 500 साल बाद ऐसी दिवाली होने जा रही है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक कारण है। असल में इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। आज वो पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे। ये राम जन्मभूमि की सबसे ताजा तस्वीर है। यहाँ लगातार भव्य राम मंदिर बनाने के लिए काम चल रहा है। जन्मभूमि की मिट्टी को समतल कर दिया गया है। मंदिर के खंभों को लगाने के लिए काम शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। राम जन्मभूमि में इस बार ऐसी दिवाली मनाई जाएगी जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। अभूतपूर्व का मतलब ऐसी दिवाली जिसका ऐतिहासिक महत्व है, जो पहले कभी नहीं हुई। और इसीलिए हम अयोध्या में हैं। हम आपको दिखाएंगे राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अयोध्या में कैसी रौनक है। आप हमारे साथ अयोध्या का हर रंग देखेंगे। सूरज की रोशनी में अयोध्या कैसी नजर आ रही है और दियों की रोशनी में अयोध्या कैसे जगमग होगी, सब हम आपको दिखाएंगे। अयोध्या में इस दिवाली पर रिकॉर्ड 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे और इनमें से 11,000 दिए सिर्फ और सिर्फ राम जन्मभूमि परिसर पर ही जलाए जाएंगे। बड़ी बात यह कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर दिया जलाएंगे। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हर साल अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जाती है। हर साल अयोध्या के कोने कोने को दीपों से सजा दिया जाता है। लेकिन अयोध्या की पवित्र भूमि का एक टुकड़ा ऐसा भी था जहां दिवाली की रौनक नहीं पहुंच रही थी, जहां दियों की रोशनी पर विवादों की रुकावट लगी हुई थी। लेकिन 500 साल के बाद पहली बार सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। और अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि कई सदियों के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य दिवाली का आयोजन होने जा रहा है। हर साल यूपी के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं। राम की प्यारी पर दिए जलाने का कार्यक्रम होता है, सरयू की आरती करते हैं। लेकिन इस बार पहली बार एक नया कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम है बहुत जरूरी, राम जन्मभूमि की विशेष पूजा 11,000 दियों के साथ। सरयू ने अयोध्या का हजारों साल का इतिहास भी देखा है। सरयू ने वो पहली दिवाली भी देखी जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और लोगों ने दीप जलाकर दिवाली मनाई थी, भगवान राम का स्वागत किया था। सरयू की इन लहरों ने वो इतिहास का दिन भी देखा जब मुगलों का कब्जा इस अयोध्या पर हो गया था और कहा जाता है कि बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद तामीर करवा दी थी। तब से अब तक राम जन्मभूमि पर विवादों की ऐसी काली छाया पड़ी कि आज तक राम जन्मभूमि पर कभी भी भव्य और दिव्य दिवाली मनाई ही नहीं जा सकी। लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को राम जन्मभूमि घोषित किया। इस फैसले के बाद सारे विवाद खत्म हो गए और अब पहली बार राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य दिवाली मनाई जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले राम जन्मभूमि दियों की रोशनी से नहीं जगमगाई, लेकिन वहाँ जश्न का माहौल नहीं होता था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हर साल दिवाली पर उस गर्भगृह में दिए जलाते जहाँ टेंट के नीचे श्री राम विराजमान थे। लेकिन वो दिवाली में उत्साह, उमंग और भव्यता नहीं होती थी, वो काफी सादी होती थी। इस बार भगवान राम का ये समारोह सादा नहीं होगा। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के लिए इस साल की दीपावली बहुत खास है। अब राम जन्मभूमि पर लोगों को दिवाली मनाने का अधिकार मिल गया है, क्योंकि जो यह प्रथम बार है। हमारे सामने तो 28 वर्ष तक रामलला त्रिपाल में रहे और वहाँ पर केवल जितना ऋषिवर की अनुमति होती थी उतने ही दीपक जलते थे। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रतिबंध था। लेकिन इस वर्ष छूट है और यह छूट सबसे बड़ी प्रसन्नता की है कि रामलला के पक्ष में आदेश हो गया है। वहाँ बिल्कुल शांति है और अब ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे रामलला का है और जैसा चाहें उस रूप से इसके उत्सव को मनावें। इस वक्त मैं अयोध्या की राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ मौजूद तमाम प्रमुख मंदिरों को किसी न किसी राजा ने बनवाया है। राम की पैड़ी के बारे में ये बहुत मशहूर है कि ये जगह भगवान राम ने लक्ष्मण के विहार के लिए बनवाई थी, यानी यहाँ वो टहल सकें। जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म। दिवाली के त्योहार की शुरुआत अयोध्या से हुई। इसका पूरा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में किया है। मागत पाहि कंचन कलश विचित्र सवारे, सबही धरे सज निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु, सबही बनाए मंगल हेतु। इसका मतलब है लोगों ने सोने के कलश को हीरे, मोती और मड़ियों से सजाकर अपने घरों के द्वार पर रख दिया और मंगल के लिए उन्होंने बंधनवार पताकाएं और ध्वजा भी सजा दी। दीपावली में दीपों को जलाने की परंपरा अयोध्या से ही शुरू हुई। श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए तो लोगों को दर्शन देने के लिए वो पूरी अयोध्या नगरी में घूमे और उस समय लोगों ने अपने घरों के बाहर उजाला किया। खासतौर से महिलाओं ने सोने की थाली में दीपक जलाए और प्रभु श्री राम की आरती उतारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कंचन थार आरती नाना, जुगती सजे करहि शुभ गाना। यानी अयोध्या में महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए प्रभु श्री राम की सोने की थाली में आरती उतारी। जिस राम जन्मभूमि पर भव्य दीपावली मनाई जाने वाली है, उसी जगह राम जन्मभूमि पर आज से 890 साल पहले भी दीपावली का एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया था। 890 साल पहले 1130 में गेहड़वाल राजा गोविंद चंद्र के गवर्नर अनन्य चंद्र ने राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे विष्णु हरि मंदिर कहा गया। माना जाता है कि मुगल बादशाह बाबर ने इसी विष्णु हरि मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनवाई थी। दो काल में बतलाऊंगा, जबकि अयोध्या
भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी। उस समय दीपावली का बहुत महत्व था वहाँ। ये गुप्त सम्राट जितने थे, भले ही उनकी राजधानी राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी उनकी अयोध्या थी। उसके बाद गढ़वाल डायनेस्टी में 4-5 बड़े प्रतापी राजा हुए, जिसमें सबसे प्रतापी राजा हुए गोविंद चंद्र। उन्हीं के गवर्नर अनैब चंद्र ने 1130 ईस्वी के आसपास से विष्णु हरि मंदिर बनाया, बहुत भव्य था, जिसके बारे में जो शिलालेख था उसमें लिखा हुआ था कि अट्टालिका जो बनी थी मंदिर की वह आसमान को छूती थी। उन लोगों ने भी बहुत भव्यता से इस दीपावली को मनाया होगा, क्योंकि मूलतः वे सब राम भक्त थे। ऐसा है, जो मुसलमान इस देश में आए उनको मूर्ति पूजा से बहुत विरोध था, वैर था। और बाकी जैसे सरजू जी में स्नान या सारी नदियों में स्नान होता था तो उस पर बहुत प्रतिबंध नहीं था। चूँकि अयोध्या सल्तनत पीरियड में वो अवध प्रांत की राजधानी थी, इसलिए एक गवर्नर उनका अयोध्या में तो नहीं, लेकिन अयोध्या और फैजाबाद के बीच में रहा करता था। तो वो निर्भर करता है कौन से गवर्नर थे और कौन सा सुल्तान था। बहुत संकीर्णवादी सुल्तान थे, उन लोगों के समय में जरूर इस पर प्रतिबंध लगा होगा, या लोग व्यापक पैमाने पर दीपावली मनाने में जरूर डरते होंगे, संकोच करते होंगे। यही वजह है कि करीब 800-900 सालों के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की राम जन्मभूमि पर 50,000 दिए जलवाने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मौका है। ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसी साल राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या आए। राम मंदिर के शिला पूजन की ये तस्वीरें अब इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। इतिहास हमेशा करवट लेता है और इतिहास ने सैकड़ों सालों के बाद एक बार फिर करवट ली है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इन ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने जा रही है। से हम दिवाली मना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए, आप भी दिवाली मनाइए लेकिन सावधानी से। तो ध्यान रखिए, त्योहार जरूर है, दिए जलाएं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। और एक चीज और, वोकल फॉर लोकल, मुंह पर मास्क जरूर पहने, साथ ही साथ हाथ को धोते रहें, और अगर हाथ धोने की सुविधा कहीं नहीं हो तो हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आपकी दिवाली शुभ और सुरक्षित हो। हैप्पी दिवाली। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए अयोध्या की भव्य दिवाली की कुछ और तस्वीरें।